श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को पौष मास में कथा अध्याय 18 का श्रवण कराएंगे। अगले की कथा में हमने श्रवण किया था भगवान विष्णु को वामन रूप लेकर बलि को 3 पग भूमि मांगना और बलि का वचन देना तथा शुक्राचार्य का बलि को रोकना। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। आइए आगे की कथा का श्रवण कीजिए। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यो कहा। राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार का बाधा न पड़े। परंतु हे गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसे पृथ्वी ने कहा कि असत्य बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने के लिए सामर्थ्य हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची, शिबी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज्जा प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई ही की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। हे ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपयोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पर पृथ्वी पर जय का तय बना हुआ है। हे गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। हे गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचका की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उनके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। हे महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध देंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगी। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते थे, और यदि कदाचित ये कोई दूसरा ही है तो मेरे प्राणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को श्राप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञा और उदार होने के कारण श्राप के पात्र नहीं है तो शुक्राचार्य जी ने कहा, हे मूर्ख, तू तो है अज्ञानी, परंतु अपनों को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा।
राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव की श्राप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी देने के लिए संकल्प किया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों में वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आदर से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धाचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगी। एक ही साथ हजारों दुंदुभियां बार बार बाजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे। अहो धन्य है इन उदय शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का भूमि दान कर दिया। इस समय एक बड़ी अद्भुत घटना घटी गई। अनंत भगवान का यह त्रिगुणात्मा वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गई। ऋषि, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मा शरीर में पंचभूत, इंद्रिया, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसतल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जंघों में मरुदगढ़ को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह स्थानों में प्रजापतिगढ़, जंघन स्थान में अपेन सहित समस्त असुरगढ़, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में रीत, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्र आदि समस्त देवतागण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। वाणी में वेद, रसना में वरुण, बाहों में विधि और निषेध, परलोकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। हे परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्मा, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थी। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। हे परीक्षित, सर्व आत्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सब के सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान, भगवान का भयंकर टंकार करने वाला सर्ग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पंचजन्य संग, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कमोद की गदा, 100 चंद्र आकार की चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा लोकपालकों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गई। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहों में बाजूबंद, कानों में मकरकित कुंडल, वक्ष स्तर पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कस्तूरमणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभामान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भंवरे गुंजार कर रहे थे।
उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरे पैर रखने के लिए बलि की तनिक से भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गई। इस प्रकार पौष मास में कथा अध्याय 18 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।